आज मैं आपको एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी सुनाऊंगी जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से आया और रातों रात वो सेंसेशन बन गया। हालांकि वो रातों रात सेंसेशन तो बन गया, लेकिन उसने ये सक्सेस रातों रात हासिल नहीं की है। उसने कड़ी मेहनत की, जिसके बाद आज उस क्रिकेटर ने ये मुकाम हासिल किया। 9 अप्रैल 2023 की तारीख हमेशा याद की जाएगी जब भी आईपीएल का जिक्र होगा। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। 9 अप्रैल 2023 को गुजरात टाइटंस और केकेआर का शानदार मैच खेला गया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से रिंकू सिंह ने हारा हुआ मैच जिता दिया था। कहा जा रहा था कि केकेआर का हारना इस मैच में बिल्कुल तय है, क्योंकि केकेआर उस पोजीशन पर पहुंच गया था जहां से अगर सिर्फ छक्कों की बौछार हो तो ही वो जीत सकता था, और ऐसा पॉसिबल कर दिखाया रिंकू सिंह ने। रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से आते हैं। वो शहर पहले एक यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस था और अब वो शहर रिंकू सिंह के नाम से फेमस है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितनी फेमस है ये सब तो आप जानते ही हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी उसका नाम है। लेकिन अब अलीगढ़ शहर रिंकू सिंह के नाम से जाना जाता है। 12 अक्टूबर 1997 को इस खिलाड़ी का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। बेहद ही साधारण परिवार से आता है ये खिलाड़ी। अब इस खिलाड़ी का कंपैरिजन कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से किया जा रहा है। शाहरुख खान से लेकर बेन स्टोक्स तक ने इस खिलाड़ी की तारीफ कर डाली है। जिस तरीके से 9 अप्रैल 2023 को इस खिलाड़ी ने केकेआर के लिए अपना प्रदर्शन किया, उसको सालों साल याद रखा जाएगा। लगातार 5 छक्के मारे। अब लोग इसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं युवराज सिंह से भी कर रहे हैं और रिंकू सिंह के व्यक्तित्व का कंपैरिजन महेंद्र सिंह धोनी से किया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बाद भी वो इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी वो कितने साधारण रहते हैं, कितने सिंपल रहते हैं। अब उसका कंपैरिजन रिंकू सिंह से किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, ये हर कोई जानना चाहता है। और रातों रात रिंकू सिंह सेंसेशन बन गए। आप अगर फेसबुक खोल लें, ट्विटर खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, कुछ भी खोल लें, तो आपको हर जगह रिंकू सिंह ही ट्रेंड करते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने 9 अप्रैल को हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो हम आज आपको बताएंगे कि रिंकू सिंह ने अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे की थी। क्या वो हमेशा से ही इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे, या आज उनको इतना साधारण और सिंपल क्यों कहा जाता है, क्यों उनका कंपैरिजन कैप्टन कूल धोनी से हो रहा है। तो रिंकू सिंह का जन्म, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका परिवार रहता था। 5 भाई बहन थे, जिसमें से रिंकू सिंह नंबर 3 पर थे। कहा जाता है कि रिंकू के जो बड़े भाई हैं वो रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा। इनके जो दूसरे नंबर के भाई हैं वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे। और रिंकू सिंह, आपको जानकर हैरानी होगी कि रिंकू सिंह 9वीं फेल है, यानी कि उन्होंने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की है, 8वीं पास है वो, और जब वो 9th में आए तो वो फेल हो गए। इसके बाद से उन्होंने अपनी पढ़ाई, कहते हैं, डिसकंटिन्यू कर दी। रिंकू खुद बताते हैं कि उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो वहीं उनके पिताजी भी सिलेंडर घर घर पहुंचाने का काम करते थे, यानी कि जो सिलेंडर डिलीवरी करते हैं, एलपीजी सिलेंडर जो डिलीवरी करते हैं, वो उनके पिताजी काम करते थे और आज भी वो वही काम करते हैं। कहते हैं रिंकू की एक बहन भी है और रिंकू का सफर बेहद ही कठिनाई भरा रहा है। रिंकू हमेशा से इतनी सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब रिंकू को एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछे का काम मिला था। रिंकू सिंह ने, कहते हैं कि वो काम छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि वो क्रिकेट ही खेलेंगे और क्रिकेट में ही अपना करियर बनाएंगे और क्रिकेट से ही वो पैसे कमाएंगे और अपना नाम करेंगे। आज जब रिंकू के पिताजी से पूछा जाता है कि उनको कैसा लगता है उनका बेटा इस मुकाम पर पहुंच गया है, तो उनके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से रिंकू ने बैट तक अपने पैसों से खरीदा है, अपनी कमाई से खरीदा है। परिवार से उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे, जिस तरीके से परिवार की फाइनेंशियल हालत रहती है, उनके पास उनकी बहन है एक शादी करने के लिए, घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो जिसके चलते उनके पिताजी चाहते थे कि रिंकू क्रिकेट छोड़कर कोई अच्छी सी नौकरी करे, जिसके चलते परिवार को कुछ सपोर्ट मिल सके। लेकिन रिंकू ने कहा जैसे कि वो 9th फेल हो गए थे, उनको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था, और जब वो नौकरी करने के लिए उन्होंने अपने भाई से कहा कि उनको भी वो कहीं लगवा दे, तो कहते हैं कि उनके भाई जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे, उसी कोचिंग सेंटर में उनके भाई ने रिंकू की नौकरी के लिए बात की और रिंकू को झाड़ू पोछे का काम मिला।
जब रिंकू उस कोचिंग सेंटर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि उनको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तो उन्होंने 1-2 दिन तो वो झाड़ू पोछा किया, लेकिन बताते हैं बाद में वो झाड़ू पोछे का काम छोड़कर भाग आए थे वापस अपनी माँ के पास और कहते हैं कि माँ मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे खेलने दो और मुझ पर विश्वास रखो। कहते हैं रिंकू ने अंडर 16 खेला है, अंडर 19 खेला है, अंडर 23 खेला है और उनके परिवार की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी उस वक्त। उनके परिवार के ऊपर 5 लाख का कर्ज आ गया था। तब जब 2017 में उन्होंने आईपीएल में एंट्री ली तो पंजाब किंग्स ने उनको 10 लाख रुपए में खरीदा था। रिंकू कहते हैं कि उस वक्त 10 लाख रुपए भी उनके लिए बहुत हुआ करते थे। उनके परिवार ने 10 लाख एक साथ कभी देखे नहीं थे, कभी नाम नहीं सुना था। तो 2017 में जब आईपीएल में उन्होंने अपना डेब्यू किया तो 10 लाख रुपए में जब पंजाब किंग्स ने उन्हें खरीदा तो उन्होंने कहा कि उससे ही उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सपने देख लिए थे। उनका कहना था कि मैंने सोच लिया था कि मैं इससे अपने परिवार का सारा कर्ज चुका दूंगा, इसके साथ ही अपनी बहन की शादी में कुछ हिस्सा दे पाऊंगा, अपने भाई की कुछ मदद कर पाऊंगा, अपने पिता की कुछ मदद कर पाऊंगा और इस तरीके से वो 10 लाख रुपए में बहुत खुश हुए थे। लेकिन वक्त आता है फिर 2018 का, जब रिंकू की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स उनको 80 लाख रुपए में खरीदती है। रिंकू ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि 80 लाख रुपए सुनकर ही उनके पैरों तले मानिए जमीन से खिसक जाती है, क्योंकि उनके परिवार में किसी ने 10 लाख रुपए देखे भी नहीं होते। 10 लाख उनके लिए जब इतने ज्यादा होते हैं तो मानिए जब 80 लाख वो सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तब उनके परिवार को लगता है कि हाँ, रिंकू कुछ ज़िंदगी में कर रहा है और उसका क्रिकेट की ओर जाने का सपना बिल्कुल सही था। रिंकू ने कहा कि अब मेरे अंदर और मुझे बल मिलता है कि मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलना चाहिए। रिंकू ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मैनेजमेंट की भी तारीफ की। रिंकू का कहना है कि जब वो बुरे वक्त से गुजर रहे थे, जब उनका बुरा वक्त था और उनको फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तब कोलकाता नाइट राइडर्स के मैनेजमेंट ने उन पर यकीन किया और उनको 80 लाख जैसी बड़ी रकम में खरीदा। इसके बाद 2022 में कहते हैं रिंकू को 55 लाख रुपए में खरीदा गया, जिसके बाद से उन्होंने 2022 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। और 9 अप्रैल 2023 का मैच तो कोई नहीं भूल सकता, जब उन्होंने केकेआर को हारा हुआ मैच जितवा दिया। चाहे शाहरुख खान हो, वीरेंद्र सहवाग हो, बेन स्टोक्स हो, कोई भी हो, आमिर खान हो, चाहे बॉलीवुड स्टार हो, चाहे कोई प्लेयर हो, हर कोई रिंकू सिंह की तारीफ कर रहा है और रातों रात रिंकू सिंह अब स्टार बन गए हैं। लेकिन उनके स्टार बनने की कहानी जैसे मैंने आपको सुनाई बड़ी ही दिलचस्प थी। किस तरीके से वो अलीगढ़ के एक छोटे से घर से आते थे और इनको खुद बताते हैं कि उनका सपना था कि वो जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे ही उनको अपने परिवार के लिए घर लेना है, अपनी बहन की शादी करनी है। और अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में रिंकू ने बताया था कि उन्होंने अपने परिवार के लिए घर भी ले लिया है, टीवी भी खरीद लिया है और उनके पिताजी जो सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे, बताते हैं जब रिंकू ने अपना डेब्यू किया था क्रिकेट में तो उस वक्त उन्होंने एक बाइक जीती थी, जो बाइक उन्होंने अपने फादर को गिफ्ट की थी, जिसकी वजह से उनके फादर सिलेंडर की डिलीवरी अच्छे से कर पाते थे। तब उनके फादर को थोड़ा बहुत यकीन होना शुरू हुआ था रिंकू के ऊपर। लेकिन उनके पिताजी खुद ही कहते हैं कि इसके पहले वो उनके क्रिकेट के बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते थे कि रिंकू नौकरी करे, लेकिन रिंकू को अपने क्रिकेट पर, अपने सपनों पर पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से वो आज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम बना लिया है। एक उनकी अलग ही पहचान बन गई है। अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो देखेंगे शाहरुख खान ने भी उनका एक पोस्टर शेयर किया है, पठान वाला, जिसमें शाहरुख खान दिख रहे हैं। उसमें शाहरुख खान का चेहरा हटाकर उसके ऊपर रिंकू का चेहरा लगाया गया है और ये पोस्ट भी काफ़ी वायरल हो रहा है। रिंकू से अभी रिसेंट इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि आपको क्या शाहरुख खान ने फ़ोन किया था, तो रिंकू कहते हैं कि हाँ, मुझे शाहरुख खान ने फ़ोन भी किया था और जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैं थोड़ा घबरा गया था, मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी उनसे बात करने के लिए। तो उनके इसी चुलबुले बिहेवियर की वजह से भी लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी सादगी के लिए भी वो जाने जाते हैं। और एक इंटरव्यू में जब केकेआर की बिडिंग चल रही थी उस वक्त जो है जूही चावला की बेटी जानवी मेहता से भी पूछा गया था कि आप इनको अपनी टीम में क्यों लेना चाहती हैं, आप क्यों चाहती हैं कि रिंकू इस टीम में बने रहे। तो उनका यही कहना था कि रिंकू एक ऐसे प्लेयर है जो टीम में रहते भी, भले वो अभी ग्राउंड पर अच्छा ना खेल पा रहे हों, लेकिन जब वो एक टीम में रहते हैं तो कहते हैं कि वो माहौल
बहुत अच्छा बना देते हैं। लोग प्लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं गेम को लेकर, तो वो माहौल लाइट करते हैं। तो रिंकू के इस बिहेवियर को लेकर भी काफ़ी तारीफ होती रहती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिंकू रातों रात इंटरनेट सेंसेशन तो बन गए, लेकिन उनका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा है। इसलिए शायद आज उनको कैप्टन कूल से कंपेयर किया जाता है कि वो कितने शांत स्वभाव के हैं, कितने पोलाइटली वो बात करते हैं। और अगर कोई भी क्रिकेटर आज इस मुकाम पे पहुंच जाए तो कहते हैं कि उनके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो आ ही जाता है, क्योंकि एक साधारण से परिवार से निकलने के बाद इतना स्टारडम देखना और उसको हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। शायद इसीलिए आज रिंकू को कैप्टन कूल से कंपेयर किया जा रहा है। आपको रिंकू की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।